महाराजा रंजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की स्थापना की थी और जब तक जिंदा रहे अंग्रेज उनके राज्य की ओर आंख उठाकर देखने से डरते रहे। 19वीं सदी तक जब लगभग पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था, उस समय पंजाब ही एक ऐसा प्रांत था जो अंग्रेजों की पहुंच से दूर था। उन्होंने सिख साम्राज्य को काबुल तक फैलाया था, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य पर इतनी क्रूरता की जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अंग्रेजों ने महाराजा के 10 वर्ष के बेटे को किडनैप कर लिया, उन्हें उनकी मां से अलग कर दिया और अंतिम समय तक उन्हें पंजाब से दूर रखा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको सिख साम्राज्य के अंतिम शासक और महाराजा रंजीत सिंह के सुपुत्र महाराजा दलीप सिंह की कहानी के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अंग्रेजों ने दबाए रखा। हम आगे बढ़ेंगे उससे पूर्व यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल 1799 में रंजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने कई युद्ध जीते और कई रियासतों पर कब्जा जमा लिया। उनकी वीरता के किस्से काफी मशहूर थे। आयु पर्यंत वह राजा बने रहे। 1839 में उनके मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य बिखरता चला गया। उनके मृत्यु के बाद इस विशाल साम्राज्य का राजा बनने के लिए खींचतान चलने लगी। कई वर्षों तक यही स्थिति बनी रही। उसके कुछ वर्षों बाद महाराजा रंजीत सिंह और महाराजा जिंद कौर के छोटे बेटे दलीप सिंह को राजा बनाया गया। उनकी उम्र काफी कम थी। ऐसे में पूरे साम्राज्य का जिम्मा उनकी मां यानी रंजीत सिंह की पत्नी महारानी जिंद कौर के ऊपर थी। वह अपने विश्वास पात्रों के साथ इस साम्राज्य को संभाल रही थी। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य थोड़ा ढीला पड़ गया था। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने साल 1845 में सिख साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। इसे इतिहास में पहली एंग्लो सिख वार के रूप में जाना जाता है। इस युद्ध में सिख साम्राज्य की हार हुई और जम्मू कश्मीर समेत कई इलाके अंग्रेजों के कब्जे में चले गए। इसके बाद साल 1848 में शेर सिंह और छत्तर सिंह के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया। इसके बाद 1849 में चिल्लियां का युद्ध हुआ। यह युद्ध निर्णायक साबित हुआ। इस युद्ध में सिखों की हार हुई और हार के साथ ही सिख साम्राज्य का अंत हो गया। 29 मार्च 1849 को 10 साल के दलीप सिंह को अंग्रेजों ने गद्दी से उतार दिया। शीश महल में उनसे एक कागज पर दस्तखत कराए गए। अंग्रेजों को डर था कि बड़े होकर दलीप सिंह सिख साम्राज्य को हथियाने का प्रयास करेंगे, इसलिए षड्यंत्र के तहत उन्हें उनकी मां से अलग कर दिया गया। उन्हें अब लाहौर से दूर फतेहगढ़ भेजा गया और आर्मी के सर्जन जॉन स्पेंसर लोगन और उनकी पत्नी को सुपुर्द कर दिया गया। साथ ही दलीप सिंह को निर्देश दिया गया कि वह उन्हें ही अपना माता पिता समझे। दलीप सिंह अपनी परंपरा और इतिहास भूलकर पूरी तरह से ब्रिटिश तौर तरीकों में ढल जाएं, इसके लिए अंग्रेजों ने यह हथकंडा अपनाया था। उन्हें बार बार महाराजा रंजीत सिंह के इस खून से डर लग रहा था कि कहीं आने वाले समय में दलीप सिंह उन्हें रौंद न दे। इसी क्रम में 1854 में दलीप सिंह को महारानी विक्टोरिया के पास ब्रिटेन भेजा गया। ब्रिटेन में ही उन्हें नाम दिया गया द ब्लैक प्रिंस। कुछ सालों तक ब्रिटेन में रहने के बाद अब दलीप सिंह ने अपनी मां से मिलने की इच्छा जताई। समय था 1857 का। उसी समय भारत में क्रांति भड़क गई और दलीप सिंह को भारत आने की अनुमति नहीं दी गई। अंग्रेजों को डर था कि अगर वो भारत आते हैं तो सिख तुरंत ही संगठित हो जाएंगे और अंग्रेजों पर ही टूट पड़ेंगे। इसी कारण उन्हें अनुमति नहीं मिली। उसके बाद वह अपनी मां को पत्र लिखने की कोशिश करने लगे। उन्होंने अपनी मां के पास कई पत्र भी भेजने चाहे, लेकिन अंग्रेज अधिकारी बीच से ही उनके पत्र को गायब कर दिया करते थे। उसके बाद साल 1861 में उन्हें अपनी मां से मिलने की अनुमति मिली। तब तक जिंद कौर बूढ़ी हो चुकी थी। अंग्रेजों को लगने लगा था कि अब उनसे कोई खतरा नहीं है। आखिरकार मां और बेटे के मिलने का समय नजदीक आया। दोनों मन ही मन काफी प्रसन्न थे। लंबे अरसे बाद दोनों मिल रहे थे। दलीप सिंह के भारत आने के साथ ही यह शर्त जोड़ी गई थी कि वह पंजाब नहीं जाएंगे। ऐसे में दलीप कोलकाता पहुंचे। उनकी मां तब नेपाल में रह रही थी। उन्हें भी कोलकाता लाया गया। दोनों के मिलन का दृश्य ऐसा था कि वहां मौजूद हर शख्स द्रवित हो उठा था। एक दूसरे के प्रति दोनों का प्रेम देखते ही बनता था। उसके बाद जिंद कौर को दलीप सिंह के साथ ही वापस ब्रिटेन भेज दिया गया। 2 साल तक ब्रिटेन में रहने के दौरान जिंद कौर ने दलीप सिंह को सिख साम्राज्य और सिख इतिहास के बारे में जानकारी दी और 1863 में उनकी मृत्यु हो गई। अपनी मां से सिख साम्राज्य की सच्चाई और अंग्रेजों के कुकृत्यों के बारे में सुनकर दलीप सिंह का मन उचट गया। अब उन्हें आभास हो गया था कि अंग्रेजों ने उन्हें किडनैप किया था और छल से उनके पिता का साम्राज्य उनसे छीन लिया था। अब दलीप सिंह की भुजाएं फड़कने लगी थी। उनके अंदर बदले की आग दहक रही थी।
अंग्रेजों की काली सच्चाई अब उनकी आंखों के सामने थी। ऐसे में भारत लौटकर सिखों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1886 में परिवार सहित भारत लौटने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें लंदन में ही रोक लिया। अब दलीप सिंह लंदन में रहना नहीं चाहते थे। उनके भीतर आग धधक चुकी थी। नतीजा यह हुआ कि वह लंदन से सीधे पेरिस के लिए निकल पड़े। दलीप सिंह ने जैसे ही लंदन छोड़ा, अंग्रेजों ने उनका भत्ता रोक दिया। बावजूद इसके उन्होंने पेरिस में अपने भाई ठक्कर सिंह से मुलाकात कर उन्हें पुडुचेरी भेजा। उस समय पुडुचेरी अंग्रेजों के अधीन नहीं था। फ्रांस ने उस पर कब्जा जमा रखा था। जल्द ही अपने साम्राज्य को वापस हासिल करने के लिए दलीप सिंह ने अपने भाई ठक्कर सिंह को अपने निर्वासित सरकार का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। दलीप सिंह ने ग्वालियर सिंधिया घराने, पटियाला के महाराज, फरीदकोट और कपूरथला के राजाओं से मदद मांगी। उन्होंने रूस से भी मदद मांगी। खुद रूस पहुंचकर उन्होंने अलेक्जेंडर III से मुलाकात की और मदद मांगी। वहां से लौटने के कुछ समय बाद ही उन्होंने रूस के जार को पत्र लिखा, जिसमें दलीप सिंह लिखते हैं कि मैं 25 करोड़ भारतीयों को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना चाहता हूं। भारत की कई रियासतें मेरे साथ हैं। मुझे 2 लाख फौज और 20,000 मशीन गन चाहिए ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं, और इसके लिए मैं आपसे मदद की उम्मीद करता हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रूस से किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं आया। यहां तक कि भारतीय राजा भी तब दलीप सिंह की मदद करने से पीछे हट गए। दूसरी ओर यह खबर आई कि पुडुचेरी में किसी ने उनके भाई यानी ठक्कर सिंह की हत्या कर दी। इस हत्या के पीछे ब्रिटिश जासूसों का हाथ बताया गया। यह खबर मिलते ही दलीप सिंह को काफी जोर का झटका लगा। उनकी कोशिशें नाकाम हो गई थी। अंग्रेज सफल हो गए थे। 8 से 10 वर्ष तक उन्होंने अपने साम्राज्य के लिए हर हथकंडा अपनाया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अंग्रेज पूरी तरह से अपनी पकड़ बना चुके थे। भाई की मृत्यु ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, और इसी क्रम में 21 अक्टूबर 1893 को पेरिस के एक होटल में उन्हें मृत पाया गया। आपको महाराजा रंजीत सिंह के बेटे दलीप सिंह की यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।